एक ऐसा मंदिर जहां आप अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म स्थापित कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस मंदिर की कहानी। हेलो, तो कैसे हैं आप सब? आइए आज मैं आपको गया का मंगला गौरी शक्तिपीठ के दर्शन करवाती हूँ। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इनका बहुत महत्व है। यहाँ जो भी लोग दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, आसपास अगल बगल चारों तरफ काफ़ी सारे घर बन गए हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे। ये इस मंदिर में यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और आगे जाके सीढ़ियाँ और थोड़ी ऊंची हो जाती हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनकी मान्यता है, इसलिए माँ का दरबार तो माँ का दरबार ही होता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यहाँ पर बलि की भी परंपरा है, बलि भी दी जाती है। जिनकी मनोकामना ऐसी होती है कि हाँ मेरी यह चीज़, ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आपको बलि चढ़ाऊँगा, वे लोग यहाँ पे बलि भी चढ़ाते हैं। हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे यहाँ जाने के लिए, माता के दर्शन के लिए। इस बार हमें मौका मिल गया था और हम तीनों छोटी सी फैमिली अपनी बच्ची के साथ और हम दोनों मंदिर दर्शन के लिए चल दिए। ये मंदिर के एंट्रेंस के पास एक दो दुकानें हैं जिसमें ये छोटी सी शॉप थी, तो वहाँ से हमने प्रसाद के लिए पेड़े लिए और पूजा की डलिया तो हमने नीचे से ही ले लिया था। जो सड़क के किनारे माली लोगों ने अपनी दुकान लगाई थी, वहाँ पे भी पूजा के लिए सामग्री मिल रही थी और वहाँ पे और भी ज़्यादा दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें। तो हमने वहाँ से डलिया लिया था, छोटा सा जो इलायची दाना होता है उसका प्रसाद लिया। यहाँ से हमने पेड़े खरीदे, अपने जूते उतारे, उसके बाद हमने मंदिर में प्रवेश किया। छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाते जा रहे थे हम साथ साथ, ताकि इस पे हम शॉर्ट्स बना सकें। और मेरी बाबू गुल्लो तो सोई हुई थी पूरे टाइम। जब से वो घर से निकली उसके 5 मिनट के बाद वो सो गई थी। हम लोग बाइक से आए थे, रास्ते में हवा लगने से उससे अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा कूल ठंडा नहीं था। हम लोग रास्ते में, बीच रास्ते में थोड़ी देर के लिए कहीं रुक गए थे, तो गुल्लो को सोने का और ज़्यादा टाइम मिल गया था। ये रहा मंदिर। मंदिर का की तरफ ये कुछ दुकानें अंदर भी हैं। ये एंट्रेंस गेट थी जिधर से हमने मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ पे भी अंदर कुछ दुकानें हैं। ये मंदिर है और ये रास्ते बने हैं प्रवेश के लिए, ताकि जब ज़्यादा भीड़ हो तो मंदिर में जाने में ज़्यादा लोगों को धक्का मुक्की ना करना पड़े, इसके लिए इस तरह से रास्ते बनाए गए हैं। ये एरिया जो है, यहीं पर इस पेड़ के नीचे बलि वगैरह दी जाती है। ये प्रवेश द्वार इस तरह से बनाया गया है, पहले ये नहीं था। ये देखिए, ये पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं, यहीं पर बलि दी जाती है। इसके अंदर भी एक छोटा सा मंदिर है और कई सारी भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे। मेन मंदिर जो है, जहाँ पे माँ मंगला गौरी के दर्शन आपको होंगे, वो इस रास्ते से घूमकर जब हम अंदर जाते हैं तो मैं दिखाऊंगी आपको कि ये रास्ता कहाँ पे है, कौन से एंट्री गेट कौन सी है। ये है एंट्री गेट अंदर में जाके, जहाँ पे मेन शक्तिपीठ है। यही है माता का मंदिर। यहाँ पे बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं देवी से संबंधित। हम सारी चीज़ों को मैं कैमरे में कैद करती जा रही थी, क्योंकि पहली बार मैं अपनी बच्ची के साथ, हम अपनी बच्ची के साथ इस मंदिर में आए थे दर्शन के लिए। तो मैं कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहती, ताकि जब हम आगे कभी फ्यूचर में आप खुद देखें या अपनी डॉटर को दिखाएं तो हमें
अच्छा लगे, खुशी महसूस। अभी भी गुल्लो जी सोई हुई हैं। उनकी आंखें कब खुलेंगी? बस अब से कुछ ही देर में जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने को होंगे, उनकी आंखें अचानक से खुल जाएंगी। बहुत अलर्ट रहती हैं ना, बहुत बदमाश जो है। बात हुआ है उनसे, ये हम बात देखिए, करते हैं। मैं उस टाइम का सीन नहीं ले पाई थी जब हाँ ठीक है सर, बात हम करो, गुल्लो तुम ने बात करो। आँख खोल दी थी और हम लोग अंदर गए थे, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। जब हम बाहर आ गए, पूजा कर लिया, दर्शन कर लिया, उसके बाद का ये सीन है। इसने मिठाई देखकर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ओह, ये देखिए इनकी एक्साइटमेंट मिठाई के लिए कितनी बेचैन है। ओ माय गॉड। अब ये उठा के इसको रख देंगे। हाँ, उन्हें लगेगा, अब समझ नहीं आता कुछ उन्हें कि करना क्या है। हाँ, वो इंतज़ार कर रही थी कि मैं उन्हें खिलाऊं। ओह, इस तरह से गुल्लो ने काफ़ी सारी मिठाई खाई थी आज। हम डर रहे थे कि दूध की मिठाई या पेड़े हैं, अगर उसने ज़्यादा खा लिया तो उसे पॉटी होने लगेगी। उससे खाए जा रही है मिठाई उठा के। और मैं कुछ कह रही हूँ तो उसको उल्टा समझ रही है वो। मैंने बोला कि बेटा मुझे खिलाओ, तो खुद ही अपना मुंह फाड़ना स्टार्ट कर देती है। नींद में थी बच्ची। ओह, आई मिस्ड इट। नहीं खिलाया मुझे, नहीं खिलाया। क्योंकि उन्हें मुझे खिलाना नहीं आता, मुझे खिलाना नहीं आता ना किसी को। कुछ लोग एंट्री कर रहे थे जब मेरे हस्बैंड बच्ची को शूज़ पहना रहे थे ना, तो एक दो लेडीज़ पीछे से आ रही थी जो अनबैलेंस हो गई थी। शायद हो सकता है उनके घुटने में दर्द हो इस वजह से। तो इनको उन्होंने सपोर्ट के लिए इनको पकड़ा था, तो कुछ देर के लिए ये भी अनबैलेंस हो गए थे। लेकिन फिर चूँकि ये तो मर्द हैं, मर्द तो स्ट्रांग होते हैं, आप सभी जानते हैं। ये देखिए, अगर शायद मैं होती तो मैं बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो के गिर भी सकती थी। अब ये देखिए गुल्लो जी के ट्राइन टर्म्स। अब गुल्लो जा रही हैं, वो देख रही हैं कि मैं पीछे रह गई हूँ, मैं आ रही हूँ कि नहीं, बेटा है ना। ऊपर देखो। अब हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते समय गुल्लो डॉग्स के साथ खेलती हैं। स्ट्रे डॉग्स जो मंदिर में आए दिन रहते हैं, या ज़्यादातर उनका ठिकाना मंदिर ही है, वहीं पे वो डॉग्स रहते हैं। गुल्लो उनको देख के बहुत खुश होती है। मुझे लगता है जैसे गुल्लो बड़ी होगी ना, तो उसे ये एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। मुझे तो हम ऐसे ही कुछ देर वहाँ पे समय व्यतीत कर रहे थे, कुछ सेल्फीज़, कुछ शॉट्स, इसके लिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहे थे। बट ये गुल्लो जी का ध्यान तो देखिए हर तरफ था। ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी का नाम भस्मकूट पर्वत है, और जब माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शंकर इधर उधर उद्विग्न होकर घूम रहे थे, उस वक्त जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती का शरीर काटा था, तो उनके शरीर का वक्षस्थल वाला हिस्सा यहाँ पर गिरा था। इसीलिए इस मंदिर को कामाख्या के माता का मंदिर जितना ही महत्व वाला माना जाता है। भक्त सच्चे मन से आकर जब अपनी मुराद मांगते हैं, तो माता मंगला ज़रूर उनकी मुराद पूरी करती है। इसलिए यह स्थान मनोकामना पूर्ति स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और देश विदेश के श्रद्धालु भी यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं। गया में एक और मंदिर है जिसे विष्णुपद मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसकी भी मान्यता बहुत ही अधिक है। लोग श्राद्ध कर्म के लिए यहाँ पर आना, पिंडदान के लिए यहाँ पर आना, विष्णुपद मंदिर में आना पसंद करते हैं।
बाय करो बेटा। इधर आ जाओ, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं बेटा, बाहर चलते हैं। उधर नहीं बेटा, इधर जाओ, इधर जाओ। हाँ उसको दो, धीरे धीरे करो, उधर प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो, उधर प्रणाम कर दो, बापू इधर देखो, भगवान को प्रणाम करो बेटा। बिटिया उधर प्रणाम करो, चलो भगवान को प्रणाम, प्रणाम कीजिए। देवी माता को प्रणाम कीजिए। सोना नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगी प्रणाम? हाँ यहीं से कर दो, प्रणाम 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 करो बेटा। हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे राम कर दो, हरे राम हरे कृष्णा, प्रणाम कर दो बेटा, बेटा हरे राम हरे कृष्णा कर दो। अच्छा हाय कर दो इन लोगों को। कहते कहते थक गए थे, बट गुल्लो ने प्रणाम तो किया ही नहीं, हाय कर दिया सबको। प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो। अरे इनकी तो निगाहें केवल डॉग्स के ऊपर टिकी हुई थी। चारों तरफ घूमना, डॉग्स को देखना। लेकिन गुल्लो प्रणाम करती है, प्रॉपर प्रणाम करती है। कहाँ करती है, कैसे करती है, अभी आगे आप देखेंगे। घर पे चलते, जाते वक्त जो हम सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, तो ये फिर से कहते हैं गुल्लो को कि बेटा भगवान को प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। बट वो नहीं करती है, वो मुझे बुलाने लगती है। उसे लगता है मैं उधर ही जाऊँ। प्रणाम कर दो। फिर से नहीं कहते हैं कि बेटा प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। उसके बाद ये अब प्रणाम करती है, और प्रणाम ही नहीं, ये जमीन पर टच करके भगवान को प्रणाम करती है। एक बार नहीं, दो दो बार। सो गुल्लो ने इस तरह माँ मंगला का आशीर्वाद लिया, और फिर हम सब वहाँ से वापस अपने घर की ओर चलने लगे। मेरा बच्चा मुझे वापस से देख रहा था मुड़ मुड़ के कि मैं आ रही हूँ कि नहीं। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, वो बच्ची मेरे पैरों में ऐसे झुक जाती है जैसे मुझे भी प्रणाम कर रही हो। झुक झुक जियो मेरी बच्ची। हाँ माला, नारियल 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 निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं तो। माली भैया ने गुल्लो को एक फ्लावर पकड़ा दिया था, और गुल्लो ने बहुत प्रेम से लिया था। वो सीन मेरे से कैप्चर करना मिस हो गया, मैं नहीं कर पाई। लेकिन बहुत प्यार से गुल्लो ने उनसे रोज़ लिया। उसके बाद रोज़ लेके बहुत खुश थी। माली भैया ने नारियल प्रॉपर हमें निकाल के दिया ले जाने को। ये रोड थी, रोड के उस पार बहुत सारी दुकानें थी। गुल्लो फ्लावर लेके पोज दे रही थी भाई, ये देखिए। ओह सो अरे 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 कितनी खुश थी ना, मुझे पता था कि क्या हो रहा है। ओह फ्लावर्स में से पानी की बूंदें आगे मेरे फेस पे लग रही थी, इसलिए मैंने उसे ना कहा। So thank you guys. Thank you for watching this video, and please like, share and subscribe.